सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त आपको लिए चलते हैं खास अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 16th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड नाम से हो रही ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हो रही है। आज इस कॉन्फ्रेंस में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हिस्सा ले रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वैश्विक कानून की दुनिया को एकजुट करना है और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। पब्लिक स्कूल था लेकिन भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित था और ये हमारे जो स्कूल की जो प्रार्थना थी ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। बहुत छोटी सी प्रार्थना है। मैं आपको वो बताता हूं कि क्या प्रार्थना थी ताकि आप समझें कि इसके अंदर जो भावार्थ है वो आपकी उन सब अपीलों के साथ मिलता है, आपके उन सब भावों से मिलता है। 10 साल क्योंकि स्कूल के अंदर 11 साल ये प्रार्थना करते रहे हर रोज, तो इसलिए कंठस्थ हो गई। प्रार्थना इस प्रकार है, ईश्वर हमें समर्थ बना दे। ईश्वर हमें समर्थ बना दे, तन मन धन की शक्ति से बने विश्व की सेवा हमसे। आज आप भी कह रहे हैं, बने विश्व की सेवा हमसे, ज्ञान कर्म और भक्ति से, हममें श्रद्धा और विनय हो, हममें श्रद्धा और विनय हो, हमको कहीं न कोई भय हो, दूर रहे आसक्ति से, ईश्वर हमें समर्थ बना दे। बस इतनी छोटी सी प्रार्थना थी। इसके मतलब में जाइएगा, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आज आप कह रहे हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने 1950 के अंदर एक छोटे से कागज पर लिखकर, जो हमारे स्कूल के उस समय हेडमास्टर थे, उन दिनों में स्कूलों के जो अगुआ होते थे उनको हेडमास्टर ही बोलते थे, आजकल प्रिंसिपल है, उनको दी थी। और तब से ये एक हमारे लिए एक ऐसी चीज बन गई जिसको जब कभी मुसीबत आए, जब कभी कदम लड़खड़ाए, जब कभी कोई दिल के अंदर शक पैदा हो, जब कभी ऐसा मन करे कि अब थक गए, इस काम को छोड़ दो, तब ये प्रार्थना प्रेरित करती है। आज भी प्रेरित करती है, तब भी प्रेरित करती थी। मुझे आशा है कि आप अपने स्कूल की जो प्रार्थना बोलते हैं वो आपको उसी प्रकार प्रेरित करती रहेगी। हमारी संस्कृति में कई चीजें हैं और सबसे बड़ी जो चीज हमारी संस्कृति में है वो है वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरा विश्व का कल्याण हो, हम पूरे विश्व की तरफ देखें। कभी भारतीय संस्कृति ने एक संकुचित ढंग से अपने देश को नहीं देखा, संकुचित ढंग से अपने समाज को नहीं देखा और इसीलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारतीय अगर उसको हम धर्म कहेंगे, क्योंकि वो भारतीय धर्म है, वो हमेशा से इस चीज को देखता रहा कि किस प्रकार हमने मानवता का विकास करना है, किस प्रकार हमने मानवता के आधार पर सबकी देखभाल करनी है और किस प्रकार हमने संकुचित दायरों से अपने आप को ऊपर उठाना है। आज जब आप अपील करते हैं कि संविधान के 91वें अनुच्छेद से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए पूरे विश्व के लिए, तो शायद ये प्रेरणा हमारे पद्धति के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर पहले से ही मौजूद है। आज जिस प्रकार विश्व है, जिस प्रकार खासकर एक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस प्रकार
धर्म के नाम पर बहुत सारे समाज संकुचित हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। आज जरूरत है अपने संस्कृति की व्यापकता को एक बार फिर निहारने का, उसको समझने का और उन अच्छी चीजों को बाहर ले जाने का। हमारे देश में जब कभी कोई त्रासदी होती है, बड़ी मुसीबत आती है, जब बाकी सिविल इंतजामिया फेल हो जाता है, तब हम सेना को बुलाते हैं। बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? सेना को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ऐसा क्या है? क्या इसके अंदर बाहर के लोग आते हैं? क्या इसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई नई चीज है? हमारी समाज के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। और ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि हम जिन दायरों में बंधे हैं उनमें से निकलने की जरूरत है। सेना हर जगह सफल क्यों होती है? सेना हर जगह सफल इसलिए होती है कि उसके अंदर एक एकता है, उसके अंदर जाति का, पाति का, धर्म का कोई उनके अंदर विघटनकारी शक्ति नहीं है जो उनको अलग कर सके। और तभी वो इकट्ठे होकर देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही चीज होती है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वस्व है, मेरा देश मेरा सर्वोपरि है, और इसीलिए वो आगे बढ़ पाते हैं। तो आज अगर हमको अपने अंदर एक भावना लानी है, तो सबसे पहली भावना लानी है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमको छोटे छोटे जो दायरे बन गए हैं उसमें से ऊपर निकलना है, और खासकर बच्चों को, क्योंकि आपने भावी राष्ट्र बनाना है, आपने भावी विश्व बनाना है। अगर हम अपने छोटे दायरों से नहीं निकलेंगे, अगर हम संकुचित रहकर रह जाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी जो अपील आप इतने सालों से कर रहे हैं, इतने न्यायमूर्तियों को आप बुलाते हैं, उनके माध्यम से अपनी बातों को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम विश्व नागरिक बन सके, विश्व के अंदर हम विश्व के कल्याण की बात सोचें, हम विश्व की भावी पीढ़ी की बात सोचें, हम बच्चों को एक श्रेष्ठता प्रदान करें। ये अपील तब सफल होगी जब हम अपने आप को इन संकुचित दायरों से ऊपर उठाएंगे। तो मैं सब बच्चों को से ये अपील करना चाहूंगा, आपकी अपील सुनने के बाद, कि अपने आप को संकुचित दायरों से निकालिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने आप को उस पराकाष्ठा पर ले जाइए जहां आप समाज की, राष्ट्र की, विश्व की बात करें। सिर्फ बात ही ना करें, उसके लिए काम करें, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका स्कूल एक ऐसे शहर में है जहां अगर 1800 का रिकॉर्ड देखा जाए, 1850, 1851, 1856, उस समय की अगर चीजें देखी जाएं और उस समय के अगर इतिहास पढ़ा जाए, तो अगर विश्व के अंदर कोई शहर था जिसको सबसे धनाढ्य, सबसे सुंदर और भव्य कह सकते हैं, वो लखनऊ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के लिखे हुए जो लेखक थे, जो अंग्रेजों ने जो उस समय लिखा, जो कि हमारे ऊपर जिनका शासन था, उन्होंने लिखा है। और 1857 के अंदर जिस प्रकार इस शहर से एक महिला ने उस लड़ाई का, उस आंदोलन का की अगुवाई की, उसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया के अंदर। बेगम हजरत महल ने सिर्फ शहर के लिए लड़ाई नहीं की, उनकी लड़ाई काफी आगे तक चलती है। ऐसे शहर के अंदर यह याद रखने की चीज है कि जब अंग्रेज जीत गए
तो उन्होंने एक चीज अपनाई। उनको पता लगा कि अगर भारत के अंदर लोग बाग जात से बटे नहीं, धर्म से बटे नहीं, तो हमको निकाल कर फेंक देंगे। और तब से शुरू हुआ वो काम, जबकि हमको जात पर, समाज पर, अलग अलग चीजों के ऊपर और धर्म पर बांटने की एक कार्रवाई शुरू हुई। आज जरूरत है उस सब चीज को हटाने की, ताकि हम जो आपने संकल्प लिया है विश्व नागरिक बनने का, उसको पूरा कर सके। ये लड़ाई जिस तरह 1857 के अंदर बेगम हजरत महल ने की थी, वो लड़ाई अगर आपके इस शहर से शुरू हो तो शायद इसकी व्यापकता पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर फैल जाएगी। जितने भी हमारे देश हैं दुनिया के अंदर, एक वेस्टफेलियन सिस्टम से बने हुए, जिनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं स्वाभाविक हैं, कुछ सीमाएं कृत्रिम, कुछ सीमाएं क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग लड़ाइयों के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई, इसलिए आज वहां पर कोई ना कोई मतभेद दिखाई देता है, कोई ना कोई लड़ाई दिखाई देती है। क्या ये सब ठीक हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में सीमाओं से ज्यादा असर होता है आर्थिक चीजों का, सीमाओं से ज्यादा असर होता है किस प्रकार पूरा विश्व जुड़ता जा रहा है डिजिटाइजेशन से, असर होता है कि किस प्रकार विश्व जुड़ता जा रहा है विचारों से। अगर इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा तो शायद ये जो सीमाएं एक समय पर निकली थी, उनका अर्थ कम हो जाएगा। और जिस दिन सीमाओं का अर्थ कम हो जाएगा, लोगों के भेदभाव कम हो जाएंगे, लोगों के अंदर जो लड़ाइयां होती हैं वो कम हो जाएंगी। हम एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे, ना कि एक दूसरे को अलग रखने की बात करेंगे। मैं इस चीज की आशा करता हूं कि आप सब जो कर रहे हैं उसको स्कूल से जाने के बाद भी कायम रखेंगे, क्योंकि जो चीज आपके विचारों में आज है, अगर वो आगे नहीं रही तो विचारों का पतन होगा, विचार आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन्हीं विचारों को लेकर आगे चला जाए, ताकि हम विश्व उत्थान की, देश उत्थान की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर चल सके। आपके स्कूल के तेजस्वी इतिहास की गाथा मुझे आपके संस्थापक और उनके परिवार के द्वारा मिली। जानकर बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। मेरा मानना है शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने से नहीं होती है, परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाने से नहीं होती है। शिक्षा किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास है। जब तक ये सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक उसके मन में वो विचार नहीं आएंगे जो उसके खुद के, उसके परिवार के, उसके समाज के और देश के उत्थान में काम आते हैं। और ये सर्वांगीण विकास आपकी पर्सनालिटी से ताल्लुक रखता है। ये सर्वांगीण विकास आपके विचारों को अच्छा बनाने से ताल्लुक रखता है। और ये सर्वांगीण विकास आपको इस चीज की प्रेरणा देता है कि जब आप स्कूल से निकलकर बाहर जाएं तो आप ऐसी दुनिया के अंदर कदम रख सकें जहां लोग आपको एक लीडर के तौर पर देखें, जो आप काम करें उसमें आपको सफलता मिले। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं आपके इस कार्य के लिए कि आपने सबको इकट्ठा किया। आपने एक ऐसी मुहिम जो शुरू कर रखी है जिससे सबको चेतना मिले,